अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। स्पेस, दुनिया के अंदर जो स्पेस पाई जाती है वहां पे जानदारों की मौजूदगी, ये आज हमने पढ़ना है। पहली बात तो ये है, जहन नशीन कर लें कि लिविंग वर्ल्ड जो आज है वो एनॉर्मस है, बहुत वसी है। बहुत ज्यादा जानदार दुनिया में मौजूद है। सिर्फ इंसानों की आबादी आप देखें तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक इंसान की बॉडी के अंदर और ऊपर खरबों के हिसाब से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और दुनिया की कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे लाइफ मौजूद ना हो। इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं लिविंग वर्ल्ड इज एनॉर्मस, ये बहुत वसी है। इसको जांचना, परखना, गिनना ये इंसान के बस की बात नहीं है। अब इसके बढ़ने की जो वजूहात हैं उन वजूहात पर हम गौर करते हैं। नंबर 1, रिप्रोडक्शन। आप जानते हैं कि हर जानदार रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे जानदार पैदा करता है और इस रिप्रोडक्शन का नतीजा क्या हुआ कि जानदारों की तादाद बढ़ती जाती है और आने वाले वक्तों में शायद ये लिविंग वर्ल्ड और भी एनॉर्मस हो, इससे भी ज्यादा वसी हो जाए। ये एक चीज थी रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से लिविंग वर्ल्ड बनी। अब रिप्रोडक्शन क्या करेगी? इंसान रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे इंसान ही पैदा होंगे। इसी तरह अगर मेंढक रिप्रोड्यूस करेगा तो उससे मेंढक ही पैदा होगी। सेम स्पीशीज जो है उसकी तादाद में इजाफा होगा। अब एक और चीज है जिसने इस लिविंग वर्ल्ड को इनॉर्मस बनाया, वो है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन है कि दुनिया के अंदर हर दौर में नई स्पीशीज ऐड होती रहती हैं। आज शायद 500 स्पीशीज हैं और आने वाले 1000 सालों में शायद ये स्पीशीज और बढ़ जाए। 1000 नहीं, 1000 थोड़े कह रहा हूं, बहुत लंबा अरसा चाहिए एवोल्यूशन के लिए। लाखों सालों के बाद शायद स्पीशीज इतनी नहीं हो, इससे ज्यादा स्पीशीज दुनिया के अंदर मौजूद हों। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि आज दुनिया के अंदर 25 लाख इकसाम के जानदार मौजूद हैं, लेकिन यह कहा जाता है 800 मिलियन ईयर एगो सिर्फ एक किस्म यहां पे मौजूद थी लाइफ की। तो ये सारे जो आज 25 लाख बने उसी एक एंसेस्टर से बने हैं। ये एवोल्यूशन, जानदारों की इकसाम में इजाफा हो रहा है वक्त के साथ साथ। ये दो बेसिक वजूहात हैं जिसने लिविंग वर्ल्ड को बहुत ज्यादा वसी कर दिया, रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन। अब रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन के नतीजे में जो है वो लाइफ बहुत ज्यादा हो गई है और जानदार जो है वो ऐसा नहीं है कि हर किस्म के जानदार हर जगह पर पाए जाते हैं। वो जानदार जो है मखसूस जिनकी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो किसी खास जगह पर पाए जाते हैं। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जानदार, कोई खास किस्म का जो जानदार है वो किस किस एरिया में फैला हुआ है, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए साइंसदानों ने इस पूरी की पूरी जो लिविंग वर्ल्ड है उसको मुख्तलिफ बायोम्स में डिवाइड किया है। 8 बायोम्स बनाए गए हैं। पूरी दुनिया की जितनी भी लाइफ है उसको हमने 8 बायोम्स में डिवाइड किया है। ये बायोम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। बायोम है कि आप ये देखते हैं, बायोम इज द लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। बहुत बड़ी कम्युनिटी जो क्लाइमेट की वजह से बनती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। क्लाइमेट की वजह से क्या? डेजर्ट के अंदर सारे ऐसे पौधे पाए जाएंगे जिनकी एक जैसी खुसूसियात होंगी। ऊंट पाया जाता है डेजर्ट में, कैक्टस प्लांट पाया जाता है। मतलब ये है कि डेजर्ट में पाए जाने वाले जो जानदार हैं वो तकरीबन रिजेंबल करेंगे चाहे जहां भी डेजर्ट मौजूद होगा। और वो कम्युनिटी क्यों बनी? वो वहां के क्लाइमेट की वजह से बनी, क्योंकि वहां पे पानी कम होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो कम्युनिटी डेवलप हुई। तो इस कम्युनिटी को जो क्लाइमेट की वजह से बन रही है बायोम कहेंगे। डेफिनेशन वर्डिंग सुनिएगा। बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। जैसे मैरीन के अंदर, समंदर के अंदर जो कम्युनिटीज रहती हैं, जानदार रहते हैं, सारे के सारे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाते हैं
और कम्युनिटी क्यों बनी है? साल्टी वाटर वहां पे मौजूद है, ये वहां का क्लाइमेट है, तो ये बहुत बड़ी जो कम्युनिटी कहलाएगी ये बायोम कहलाएगी। तो ऐसी कम्युनिटी जो खास तौर पे शर्त लगा रहे हैं जहन में रखने का, क्लाइमेट की वजह से बने कि वहां पे बारिश कितनी होती है, टेम्परेचर कितना है, गर्मी है, सर्दी है। जैसे हम कहें पोलर रीजन क्योंकि वहां पे बर्फबारी, तो वहां पे सारे जानदार जो है वो तकरीबन जो है वो ऐसे पाए जाएंगे जो ठंडे इलाकों में रहना पसंद करते हैं। तो वहां पे जो कम्युनिटी बनेगी वो क्लाइमेट की वजह से बनेगी, बर्फ के होने की वजह से, कम टेम्परेचर की वजह से। तो क्योंकि वो क्लाइमेट की वजह से बनी है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे बायोम्स। दोबारा से डेफिनेशन देखें, बायोम इज अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट। बहुत बड़ी कम्युनिटी जो क्लाइमेट की वजह से बने उसको हम बायोम कहते हैं। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस, के दुनिया में जानदार कहां कहां मौजूद हैं, और उनको स्टडी करने के लिए हमने पूरी दुनिया को बायोम्स के अंदर डिवाइड किया ताकि हम उन्हें